तो सब लोग अपना अपना कुछ किस्सा बता रहे हैं। किसी के पास माँ का प्यार है तो किसी का दिल टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अपने आप से रूठा है। हम सोच रहे हैं कि कोई, बहुत लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मायूसी बहुत बड़ा अपराध है। लोग कहते हैं मायूसी बहुत बड़ा अपराध है। मेरे हिसाब से मानो दोस्तों, तो मायूसी से ज्यादा ये अपराध है कि हम मायूसी को अपनाते नहीं, उससे हार जाते हैं। मैं भी कभी मायूस था, कभी लगता था कि क्या जिंदगी जी रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, दोस्त नहीं, यार नहीं, प्यार नहीं, माँ बाप से लड़ना, सब तरह का घूम फिरा, एक तरह से लड़ाई झगड़ा। तब लगा कि क्यों ना एक बार अपनी जिंदगी को वापस तो जी के देखूं। तब सोचा कि हम लिखते हैं कि आज यूं ही चल पड़ा हूं मैं वापस अपनी जिंदगी के सफर में देखने उन अनसुने पलों को जो कहीं पीछे रह गए। कुछ सपने ऐसे जो खुद ने तोड़ दिए, कुछ ऐसे जिसको दुनिया ने तोड़ दिया। तब लगा कि आज वापस चल पड़ा हूं मैं वापस अपनी जिंदगी के सफर में। गहराता गया उनसे रिश्ता अपना, निकले आंसू, दिल टूटा, नाता जब उनसे छूटा। बहुत लोग थे जिनसे कभी एक बड़ा अच्छी दोस्ती थी, बड़ी अच्छा रिश्ता था, दिन में 100 बार बात करना, और आज उनसे एक फोन मैसेज तो दूर, कभी गलती से मिस्ड कॉल नहीं आती। जरूरी नहीं कि वो आपकी कोई प्रेमिका हो, प्रेमी हो, वो कोई दोस्त हो सकता है, बचपन का दोस्त हो सकता है, आपकी कोई पसंदीदा टीचर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो पहुंचा बचपन के गलियारों में, खेल रहा था, कूद रहा था मस्ती से, मुस्कुरा रहा था बैठा मैं, तभी लगा दी नजर अपनों ने। यार मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज वो बच्चे भी हैं जिनके, खास तौर पे लेडीज, जिनके साथ कभी ना कभी कुछ गलत किसी ने किया होगा, किसी अपने ने, उन्हीं को एक बुरी नजर लगा दी। सोचा होगा बड़ा, बदलेगा लोगों का रवैया, ना बदला कुछ, अगर बदला तो सिर्फ ये कि जो कहते थे हमें कभी नाकारा, आज उन्हीं के हम बड़े बन बैठे बड़े भैया। आज जो इतनी सारी महिलाएं हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक निराशा से बाहर निकले हैं। कभी हमारे को कोई कहता था अबे तुझसे कुछ नहीं होगा, वो सीए वाले भाई साहब कहें, वो सीए वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन वो हकीकत यही है कि सीए करने वालों के पास सही में टाइम नहीं होता, इसलिए वो कहीं कुछ और नहीं कर पाते। और क्योंकि आज ये इतने कामयाब हो गए हैं, तो जो लोग कभी इन्हें कहते थे कि अरे ये क्या करेगा, आज वही कहते हैं भाई मेरा इनकम टैक्स भर दियो जरा। उसी तरह अगर हम अकेले ना कभी चाह रहना, किसी ने नहीं चाहा अकेला रहना, पर जिंदगी ने ये भी सिखा दिया, हंसी में भी सुनाई देती है गमों की बारिश की आवाज, आंखों से आते नहीं आंसू पर दिल रोता है बार बार। अभी यहाँ पे हम लोग बैठे थे, इतनी माँ, इतना प्रेम के बारे में सुना, शायद किसी की आंख से एक आंसू नहीं निकला, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक कसौट सी पैदा हो गई कि हाँ, कि एक प्यार है, एक इमोशन है मेरे अंदर जो मैं कभी बाहर ला नहीं पाता। आज यूं ही चल पड़ा हूं मैं वापस अपनी जिंदगी के सफर में, वापस उन लम्हों को जीने जिनको अब मैं वापस जीना नहीं चाहूंगा। आज उनको वापस जी के ऐसा लगा कि जी लिया बहुत, अब वापस जीना चाहूंगा। आज यूं ही चल पड़ा हूं मैं वापस अपनी जिंदगी के सफर में। अगर हम मायूस थे, कभी हम सब मायूस थे, शायद आज भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मायूसी का मतलब आपको अपनी जान छोड़ देना। जो लोग सुसाइड करते हैं, उनकी परिस्थिति मैं शायद कभी जिंदगी में नहीं समझ पाऊंगा कि क्या सोच के उन्होंने वो कदम उठाया, लेकिन मैं फिर भी, हम सब एक दूसरे से अगर से इतना कहते हैं ना कि जिंदगी एक खुदा का तोहफा है, उसका अफसोस ना करें। और कैसे हमारे आसपास की चीजें ही होती हैं हमारे को मोटिवेट करती हैं। जैसे मैम बता रही थी कि उनको प्रॉब्लम थी, उनके घर वालों ने, सबने मिलकर उनको इतना सहयोग दिया, इतनी कोशिश करी कि आज वो बिल्कुल फर्राटे से बोल सकती हैं या बिल्कुल साफ तरीके से बोल सकती हैं। तो इसके लिए इनके और एक बार इनके घर वालों के लिए मैं चाहूंगा ताली हो जाए। मेरी अगली कविता है, जिंदगी से क्यों भागते हैं लोग, क्यों करते हैं इतना अफसोस। जीना सीखो जिंदगी को, है खुदा का अनमोल तोहफा तुमको। रास्ते पहाड़ जैसे ही सही, पर उन्हें तोड़ के आगे बढ़ना सीखो। गम है जिंदगी में बहुत, तो खुशियों का भंडार ढूंढो। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई जना हो सकता है आपको कोई जानवर पसंद हो, आप जानवर रख सकते हैं, हो सकता है मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद हो, लिखना पसंद हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सबके अंदर एक चीज होती है
जो हमें खुशियों से भर देती है। हमें उसको ढूंढना चाहिए अपने अंदर और उससे जुड़ना चाहिए। जीने का हौसला उस रेशम के कीड़े से सीखो जो मरते मरते हुए भी हमें सोने की तार दे जाता है। सीखो उन फूलों से जो जानते हैं कि वो मुरझा जाएंगे, लेकिन फिर भी सबके बालों की शोभा भी चढ़ा बनते हैं और भगवान के दर पे भी चढ़ते हैं। जिंदगी से क्यों भागते हैं लोग, क्यों करते हैं इतना अफसोस? हिम्मत ना हारो कभी। देखा है कभी उस चींटी को जो उठा लेती है खुद से दुगना बोझ? या कभी उस पंछी को देखो जो अपने दूर दूर से तिनके चुनलाती है, अपना घोंसला बनाती, तभी एक पवन वेग चल के वो घोंसला गिर जाती, वो फिर भी हार ना मानती, फिर उड़ के जाती, फिर घोंसला बनाती। जिंदगी से क्यों भागते हैं लोग, क्यों करते हैं इतना अफसोस? पत्ते, पंछी या फूल जब वो करते हैं अपनी जिंदगी का मकसद पूरा, तो हम क्यों करते हैं इतना अफसोस? है खुदा का यह अनमोल तोहफा, हम सबको ये सीखना चाहिए। और बस मैं यही उम्मीद रखूंगा कि सब मुस्कुराएं और अपना संडे अच्छे से मनाएं।